आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। पहले तो छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ वाला ये एरिया आता है। दूसरा क्षेत्र है बस्तर का पठारी क्षेत्र, इसमें जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ये ज़िले आते हैं। और तीसरा क्षेत्र है सरगुजा का उत्तरी पठारी क्षेत्र जिसमें अंबिकापुर, जसपुर इस टाइप के ज़िले, बलरामपुर जिला, ये सब जिला आते हैं। तो तीनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग उन औषधियों सुगंधित पौधों की खेती की जा सकती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ हम लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा जैसे सुगंधित पौधों की खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ औषधि पौधे जैसे कि सतावर मेरे पीछे देख सकते हैं, और अपने आसपास अडूषा की खेती कर सकते हैं, निर्गुंडी की खेती कर सकते हैं, सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं, कालमेघ की खेती कर सकते हैं, एलोवेरा की खेती कर सकते हैं मैदानी क्षेत्र में। और बस्तर के पठारी क्षेत्र चूँकि यहाँ मटासी ज़मीन अधिक है और पठारी ज़मीन है, तो यहाँ पे हम कंद वाली फसलें जैसे कि अश्वगंधा की खेती, सर्पगंधा की खेती, सतावर की खेती कर सकते हैं। और वहाँ जंगलों में इसकी उपलब्धता भी प्रचुर मात्रा में है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती
एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, किसान भाइयों की आय तभी बढ़ सकती है जब वे कृषि के, पशुपालन के, मत्स्य पालन के पुराने पारंपरिक तरीके छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाएं। केंद्र शासन ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है आत्मा योजना। इस योजना के तहत फार्म स्कूल के माध्यम से कृषकों की वैज्ञानिकों से परिचर्चा कराकर और दूसरे राज्यों में उनके भ्रमण कराकर उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाता है, जिससे कि वे अपने आय बढ़ा सकें। साथियों, आत्मा योजना क्या है और इसका लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय की विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग से सहायक संचालक कृषि श्री रितेश मोटगड़े जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साथियों, आत्मा योजना के संबंध में अगर आप और विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये आत्मा योजना वास्तव में है क्या, छत्तीसगढ़ में ये किन जिलों में लागू है और कब से लागू है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ATMA आत्मा योजना का प्रचलित नाम है जी। या योजना का जो वास्तविक नाम है वह है सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स। जी जी। नाम बड़ा और अंग्रेजी में होने के कारण इसे एक प्रचलित नाम की आवश्यकता थी। जी जी। तो जिला स्तर पे योजना में प्रावधान है, जिला स्तर पे एक
स्वायत्त शासी संस्था का गठन किया जाता है। अच्छा। जिसका पंजीयन ATMA एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के नाम से पंजीयन किया गया है। अच्छा। इसी आधार पे इस योजना को आत्मा योजना के नाम से प्रसारित किया गया है। जी। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संवर्गी विभागों को साथ में लेकर निजी क्षेत्रों के साथ समन्वय और सहयोग के साथ किसानों का समग्र विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी। इस योजना के माध्यम से हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि वह खेती के साथ साथ कृषि उद्यानिकी पशुपालन मत्स्य पालन जैसे उद्योगों व्यवसाय को भी अपनाएं और अपने एकीकृत फसल प्रणाली को अपनाते हुए अपनी आय को बढ़ा सके। जी। सर, ये योजना छत्तीसगढ़ में किन जिलों में लागू हुई है और कब से लागू हुई है? ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2005 से चालू हुई। प्रारंभ में ये योजना राज्य के 5 जिला बिलासपुर, जगदलपुर, कबीरधाम, रायगढ़ और सरगुजा में संचालित थी। धीरे धीरे इसके प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में आज यह योजना राज्य के सभी 28 जिलों में संचालित है। जी सर, इसका लाभ हमारे किसान भाई किस तरह से ले सकते हैं? इस योजना के लाभ के लिए अगर जिला स्तर पर किसान जाना चाहता है तो जिला स्तर पर हमारे डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा है। जी। विकासखंड स्तर पे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। अच्छा। और ग्राम स्तर पर कृषक मित्र फार्मर फ्रेंड भी हैं जिनके माध्यम से किसान अपनी सुविधा अनुसार गतिविधि का चयन कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी। सर, सरकार ने बहुत सारी लाभकारी योजनाएं संचालित की हैं किसान भाइयों के हित में। आत्मा योजना उन योजनाओं से भिन्न कैसे, किस बात में अलग है या ज़्यादा लाभकारी है आप समझते हैं? जी, ये मैं मानता हूँ मैम कि जो आत्मा योजना है जी वाकई एक विलक्षण योजना है। जी। और इसकी सबसे अलग जो खासियत है वह है कि इस योजना में स्वतंत्रता है और लचीलापन है। अच्छा। स्वतंत्रता इस तरह से कि हमें विकासखंड स्तर पे क्षेत्र के अवसर को और किसानों की आवश्यकता के हिसाब से विकासखंड स्तर पर आगामी वर्ष हेतु कार्य योजना बनाने का अधिकार है। अच्छा। इस कार्य योजना को संकलित करके हम जिला स्तरीय कार्य योजना बनाते हैं और फिर राज्य स्तरीय कार्य योजना बनता है। मतलब एक बॉटम अप प्लानिंग इसमें काम करती है। जी। ये स्वतंत्रता है और लचीलापन ऐसे कि हम अपनी योजना के अलावा जो साथ में किसान हित में अन्य योजना संचालित है, जैसे राज्य की महत्वाकांक्षी योजना गोधन। जी हाँ। गोधन विकास योजना अभी हाल ही में चालू हुई है, मिलेट मिशन योजना। जी हाँ। इन सब में आत्मा योजना से कन्वर्जेंस अभिसरण के माध्यम से अच्छा लघु धान्य फसलों का रकबा बढ़ाया जा रहा है। जी। सर, पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी नमस्कार, मैं जांगड़े बोल रहा हूँ। जी जांगड़े जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि आत्मा योजना क्या है और किसानों को इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी लाभ दिया जाता है? अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल और है कि कितने एकड़ खेत तक के मालिकों को यह सुविधा प्रदान की जाती है शासन द्वारा? अच्छा ठीक है सर, बताइए। जी, आत्मा जो योजना है यह विस्तृत रूप से किसानों को परंपरागत खेती से हटाकर आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आप जो भी गतिविधियां चाह रहे हैं, जैसे अगर आपको प्रशिक्षण लेना है, किसी विषय में अधिक जानना है, तो हमारा सबसे इफ़ेक्टिव जो टूल है वो होता है कृषक प्रशिक्षण। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप जैसे क्षेत्र की बात की आपने, तो अगर फसल प्रदर्शन आपको लेना है तो इसके लिए 1 एकड़ में हम एक प्रदर्शन डालते हैं। अच्छा। तो आपके पास रकबा जितना भी हो, प्रदर्शन हम एक किसी विशेष टेक्नोलॉजी में 1 एकड़ क्षेत्र में आपको दे सकते हैं। मैंने छोटे से छोटे किसान भी इसको योजना का लाभ ले सकते हैं। जी, इसमें लघु सीमांत दीर्घ किसान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हर श्रेणी के और हर वर्ग का किसान इसका लाभ ले सकता है। जी सर, हम चर्चा भी इसी विषय पर कर रहे थे कि इसका लाभ किसान भाई किस तरह से ले सकते हैं। तो जैसे आपको प्रशिक्षण लेना है जिला स्तर पे, तो आप जिला स्तरीय उप संचालक कृषि कार्यालय में कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक और अच्छी बात है कि हम
इस योजना में कृषि के साथ साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन जैसी विभागों में संचालित योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो अगर आप कृषि के अलावा अन्य योजना को भी सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में योजनांतर्गत संविदा पर नियुक्त डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिला स्तर पे हमारा BTM और ATM ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर रिक्रूट हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। जी जी सर, इस योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? इस योजना में जो योजना के उद्देश्य में शामिल है कि हमें जेंडर कंसर्न को ध्यान देना है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है जी। तो हमारी सभी घटक जैसे कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, शैक्षणिक भ्रमण, कृषक समूह निर्माण, फार्म स्कूल का संचालन, इन सभी गतिविधियों में हमें कम से कम 30% महिलाओं की भागीदारी रखनी आवश्यक है। जी जी, इस योजना की विशेषता क्या है सर, आत्मा योजना की? जी, ये बहुत ही विशेष स्कीम है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि जिला स्तर पर एक एजेंसी का पंजीयन किया गया है। यह एजेंसी किसानों तक वहाँ के क्षेत्र के आधार पे, मौसम के आधार पे उन्नत तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जी जी। इस योजना में कृषक मित्र, फार्मर फ्रेंड का भी प्रावधान किया गया है जो प्रत्येक दो ग्राम के मध्य एक जीवंत कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। जी जी। इसमें प्रतिवर्ष कृषक मेला, वृहद कृषक मेला राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है। जी जी। विकासखंड स्तर पर फील्ड डे, किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। सर, एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैं। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमको ये जानना है कि जैसे हम किसान भाई यदि आत्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कहाँ से संपर्क करना पड़ेगा, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं आत्मा योजना जुड़ने से? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये वैसे तो किसानों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय योजना है। आप जैसे आत्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आत्मा योजना में बहुत सारे घटक हैं, आप किस घटक के साथ जुड़ना चाहेंगे ये हमें देखना रहता है। तो इसके लिए आपको क्षेत्र में जो कार्यरत हैं अधिकारी, उनसे मिलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस हेतु मैं जैसे अभी गतिविधि का नाम आपके सामने रख देता हूँ, इसमें से जिस भी गतिविधि को लेकर आपको काम करना हो या आपको उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे इसकी सबसे प्रमुख गतिविधि है कृषक प्रशिक्षण, अच्छा, किसानों का शैक्षणिक भ्रमण, अच्छा, प्रदर्शन आयोजन, जी, समूह का गठन, समूह को मोबिलाइज करना, जी, समूह पुरस्कार, जी, जी, कृषक पुरस्कार, अच्छा, किसान मेला, कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा, फील्ड डे, किसान गोष्ठी, फार्म स्कूल, ऐसे घटक हैं जिसके माध्यम से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी जी सर, अभी आपने समिति की बात की, तो किस तरह से ये किसान भाई समिति बनाकर इसका लाभ ले सकते हैं और कौन कौन सी समितियाँ इस योजना के तहत बनाई जा सकती हैं? जी मैम, इसमें समिति तो ऑलरेडी हमारे योजना में निर्धारित की गई है। जी, राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर पर अलग अलग समितियाँ बनाई गई हैं। जी, इसमें अधिकारियों की भी समिति है और किसानों की भी समिति अच्छा है। अगर जो संचालन करता है, जो अधिकारी हैं, उनकी मैं बात करूं तो स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे अंतर विभागीय कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर विभागीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। अच्छा, जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया है। इस गवर्निंग बोर्ड में भी कुछ सदस्य शामिल होते हैं। जी जी। इसके अतिरिक्त आत्मा मैनेजमेंट कमेटी होती है, विकासखंड स्तर पे ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम होती है। जी जी। यह योजना को क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण का कार्य करती है। अच्छा, ये सारी कमेटी। इसके अतिरिक्त किसानों की भी एक समिति बनाने का प्रावधान रखा गया है। जी। इसमें विकासखंड और जिला स्तर पर कृषक सलाहकार समिति में प्रत्येक क्षेत्र के, मतलब कृषि क्षेत्र से एक पुरुष किसान, एक महिला किसान, जी जी, उद्यानिकी से एक पुरुष एक महिला, जी जी, पशुपालन से एक पुरुष एक महिला, जी, मत्स्य पालन से एक पुरुष एक महिला, जी जी, अगर वहाँ कोई अच्छा कृषक समूह या FPO संचालित हो तो वहाँ के प्रतिनिधि, जी, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि, जी जी, इन लोगों को मिलाकर 30 से 35 लोगों की जी
एक कमेटी बनाई गई है जी, जिसे जी। कृषक सलाहकार समिति नाम दिया गया जी, है। जी। विकास खंड पे है तो विकास खंड स्तरीय, जिला स्तर पे है तो जिला स्तरीय। अच्छा अच्छा जी जी। सर, जैसा आपने बात की कि कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कोई फार्म स्कूल होता है? क्या है ये फार्म स्कूल? जी जी, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। अभी तक विस्तार की जितनी भी टेक्निक्स है उसमें सबसे प्रभावी होता है कि जब किसान खुद देख के सीखता है या करके सीखता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये दोनों अवसर हमारा फार्म स्कूल उन्हें देता है। जी, जैसे जी। नाम से ही स्पष्ट है, फार्म जी। मतलब खेत, हाँ। स्कूल मतलब पाठशाला। जी हाँ, जी हाँ। तो हम इस फार्म स्कूल में एक शिक्षक कृषक को लेते हैं और 25 विद्यार्थी कृषकों का चयन करते हैं। जी, जी। यह शिक्षक कृषक उस क्षेत्र का अचीवर फार्मर होता है, उस क्षेत्र का प्रगतिशील कृषक होता है। अच्छा। जो कुछ नई तकनीकी अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर जी। चुका होता है जी और हाँ, जी। वही तकनीक हम अन्य किसानों को सिखाते हैं। वो किसान का चयन भी इस तरह किया जाता है जी, जी। कि जिस क्षेत्र में वह एक्सपर्ट है, शिक्षक कृषक, उसी क्षेत्र में रुचि रखने वाले 25 किसान हो, जी। वो समय दे, उसके खेत में जाए जी, और जी। वो जो कृषि कार्य अपनाता हो उनको अच्छा। जाके समझे। जी जी। और इस हेतु हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आते हैं, जी। उन्हें बीच बीच में 5 या 6 विजिट का प्रावधान है, उसमें आते हैं, उनको अपनाई गई पद्धति के अलावा नवीन तकनीकी के बारे में बताते हैं और हमारे कृषि विभाग के भी अधिकारी वहाँ जाके उन्हें जी। सिखाते हैं। तो इस तरह फार्म स्कूल के माध्यम से हम एक हेक्टेयर का डेमोन्स्ट्रेशन डाल के बुआई से पहले, मतलब जमीन की तैयारी से लेकर फसल कटाई तक की सारी अवस्थाओं पे हम फार्म स्कूल का आयोजन करते हैं। जी जी। सर, इस योजना में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कृषकों की वैज्ञानिकों से परिचर्चा भी कराई जाती है ताकि वे आधुनिक तकनीक से परिचित हों। क्या है ये कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा? जी, कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन खरीफ मौसम के पूर्व और रबी मौसम के पूर्व किया जाता है। जी। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि इसमें क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक और क्षेत्र के प्रगतिशील या पुरस्कार प्राप्त किसान 25 किसान एकत्रित होते हैं। जी जी। और वह गत वर्ष जो भी मौसम रहा हो, जो उनकी उपलब्धि रहा हो, उस पर वो चर्चा करते हुए आने वाले सीजन के लिए, आने वाले मौसम के लिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं। अच्छा। अपने सुझाव देते हैं और यह सुझाव इस परिचर्चा से हम निकाल के लीफलेट, पॉम्पलेट और अन्य प्रसार के माध्यमों से क्षेत्र के किसकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा गतिविधि है कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा। जी सर, अभी आपने चर्चा की थी कि कृषक मित्र भी होते हैं इसमें। कृषक मित्र क्या है और उनका क्या रोल होता है इस योजना के तहत? कृषक मित्र, मैम मैं इसके बारे में एक रोचक बात बताना चाहूँगा। कृषक मित्र की जो अवधारणा है 2007 या 8 में दुर्ग जिले में हमारे उप संचालक कृषि थे श्री RL धुरंधर, उन्होंने कुछ किसानों को आइडेंटिफाई किया जो शिक्षित होते थे। जी जी। और उनके माध्यम से वो दूसरे किसानों तक अपनी तकनीकी को पहुंचाते थे। अच्छा अच्छा। इस चीज को हमारे तत्कालीन अपर संचालक कृषि महोदय श्री MS करकेट्टा सर ने जी जी दिल्ली द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा आयोजित जोनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया कि हमारे जिले में ऐसा कार्य किया जा रहा है। जी जी जी। तो उससे वो प्रभावित होकर जो आगामी हमारा जो गाइडलाइन आया। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं ये जानना चाहूँगी, समय की कमी के कारण आप मुख्य बातें जो अगर कुछ संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहें इस योजना के संबंध में। जी, मैं किसान भाइयों से संदेश तो नहीं पर एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लेखा जोखा रखें। जैसे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यापारी भी अपने लेखा जोखा रखता है, ऐसे ही आप भी संधारित करें। और अगर आपका पास नहीं है कुछ, तो आप हमारा जो कृषक पुरस्कार का आवेदन है उसे जरूर जरूर। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।